साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। साथियों, आज का वीडियो जो है ना, गॉड के प्रति जो है कि अगर आपको जो है कि बुरा विचार आ रहा है, निगेटिव विचार आ रहा है, बार बार जो है कि चिंतते हैं, बार बार जो है कि वो विचार आ कर करके आप जो उसी में मतलब तर्क वितर्क करने में फंस जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कि आज जानेंगे क्यों आता है। क्योंकि माइंड के बारे में जानना कि माइंड के में जो है कि वो विचार क्यों आ रहा है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप इस विचार को जान लेंगे तो आप जल्दी से जो है कि ओसीडी से बाहर निकलेंगे। मतलब मानसिक समस्या, ये विचार को आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। देखिए क्या आ रहा है दोस्तों, गॉड के बारे में विचार आ रहा है। किन के बारे में विचार आ रहा है? गॉड के बारे में। गॉड के बारे में विचार आ रहा है, कहाँ आ रहा है? गॉड के बारे में विचार कहाँ आ रहा है? माइंड में आ रहा है, मतलब ब्रेन में आ रहा है। मान लीजिए BRAIN, कहाँ आ रहा है दोस्तों? ब्रेन में विचार आ रहा है। अब जो है ना ये जो बार बार विचार आ रहा है यहाँ पर कि ब्रेन में कब आ रहा है? बार बार जो है कि भगवान को मतलब भगवान के प्रति बुरा विचार, गलत गलत विचार जो है कि या सेक्सुअल थॉट, ये सब थॉट जो आ रहे हैं, तो ये सब जो है कि आने के बाद क्या होता है, ब्रेन में आने के बाद फीलिंग होती है, गिल्ट फील होती है। फीलिंग जो होती है आपको गिल्ट वाला होती है, ठीक। फीलिंग आपको क्या होता है दोस्तों? गिल्ट वाली फीलिंग होती है। अब यहाँ पर जो समझना है कि देखिए ब्रेन का जो नियम समझना है, माइंड का नियम समझना है कि ब्रेन का नियम क्या है। कि ब्रेन का जो है, हर एक ब्रेन का मतलब सब के लिए, हाँ, ब्रेन का नियम क्या है कि कोई भी चीज़ को, ब्रेन में दो पार्ट होता है, पहले ये चीज़ जान लीजिए। कॉन्शियस माइंड, CM लिख देते हैं, CM मतलब कॉन्शियस माइंड। एक है सबकॉन्शियस माइंड, SB लिख देते हैं, SM लिख देते हैं। S से सबकॉन्शियस, M से माइंड, ठीक। अब ये क्या कहता है कि ब्रेन का जो नियम कुछ समझना जरूरी है। क्यों में जो है कि ये चीज़ समझना जरूरी, क्यों हो रहा है ऐसा विचार जो आकर के ब्रेन में क्यों अटक रहा है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। आप एक सिंपल सा जो है कि बाइक चलाते हैं ना, बाइक जो चलाते हैं शुरुआत में आप कॉन्शियस माइंड से चला रहे होते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको ब्रेक पर भी, क्लच पर भी, लोगों पर भी, सब पे ध्यान देना होता है। सब पे मतलब हर एक एक चीज़ पर आपको ध्यान देना होता है। और अंदर से डर भी आ रहा होता है, अंदर से जो है कि मतलब अंदर से जो है कि कन्फ्यूजन भी चल रहा था कि मतलब सब चीज़ हम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस स्टेज जब आप गाड़ी सीख रहे होते हैं, मतलब कॉन्शियस माइंड से सीख रहे होते हैं, जब क्या होता है इस बाइक को आप बार बार क्या करते हैं, P4 प्रैक्टिस मतलब लिख देते हैं हम, ठीक। PRACTIC, ठीक। अब जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बार बार जो है कि जब जब भी लोग को देखते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, जब भी जो है कि देखते हैं खाली स्थान देखते हैं तो एक्सीलेटर देते हैं ज़्यादा। तो मतलब जब बार बार जो है कि जैसे रात होता है तो आप लाइट जला लेते हैं, तो ये सब गाड़ी चलाने में आप बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो ये किस में चले जाते हैं? ये कॉन्शियस माइंड में चले जाता है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड से ये जो कॉन्शियस माइंड से आपका सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है दोस्तों। तो ये जब चले जाता है तो अब जो आप गाड़ी जब सीख गए हैं पूरा, आप जो है कि आप कहीं भी चला रहे हैं, भीड़ भड़क्का चला रहे हैं, तो आप गाड़ी चलाते हैं तो ये जो है ना, आप कुछ और भी माइंड से सोच रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, कुछ और भी चीज़ सोच रहे होते हैं। लेकिन आप क्या होते हैं कि आप जो है कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आप सिर्फ पहुँचते हैं, हमको वहाँ जाना है। लेकिन अपने आप लोगों को देखते होंगे या सड़क को गड्ढा देखते होंगे, तो अपने आप जो है ना गाड़ी क्या करता है, आपका पैर जो है कि अपना आपका पैर जो है ब्रेक पे लग जाता है, और जो है कि जहाँ देखते हैं खाली वहाँ पर गाड़ी चलाते हैं। ये सब अपने आप हो रहा होता है, ये आप देखे होंगे कि। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप बार बार कोई चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक, चाहे सही हो या गलत हो, उसको बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड को सच लगने लगता है, सच लगने लगता है, और इसको जो है कि ये चीज़ सही मानता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने प्रॉब्लम के बारे में याद करिए कि भगवान के बारे में जो है ना कभी गलत विचार आया, ठीक, कभी कुछ गलत विचार माइंड में आ गया। सबके माइंड में कभी कभी आ जाते हैं, तो मतलब कि मान लेते हैं भगवान के बारे में जो है कुछ गलत विचार आ गए। हम तो गलत विचार आ गए तो फिर क्या हुआ ना कि उस पे जो है ना ज़्यादा तर्क वितर्क चलने लगा। ज़्यादा तर्क वितर्क जो है ना, भगवान जैसे डाउट आया, भगवान के प्रति कुछ जो है आपका गलत विचार आया। कहाँ आया? ये कॉन्शियस माइंड में गलत विचार आया, ठीक। कॉन्शियस माइंड में गलत विचार, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ दिखाई पड़ रहा, गलत विचार आया। तो इस गलत विचार पे बार बार क्या हुआ? प्रैक्टिस हुआ।
बार बार प्रैक्टिस हुआ, तर्क वितर्क हुआ। आप देखिए कितना, आपका कितना दिन से प्रॉब्लम है, कितना दिन से तर्क वितर्क किए आप जो है ना इस गलत विचार पे बार बार तर्क हुए कि कहीं भगवान के बारे में गलत विचार आ गया, अब कहीं भगवान सजा तो नहीं दे देंगे, कहीं भगवान जो है ये नहीं कर देंगे। ये क्या हो रहा है, मन के अंदर तर्क वितर्क चल रहा है, मतलब प्रैक्टिस चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि बार बार प्रैक्टिस हो रहा है। आप तो जो है कि आप सोच रहे थे हम तो बचने के लिए तर्क वितर्क कर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं ऐसा विचार आए, नहीं चाहिए, लेकिन आपने जो है कि माइंड का नियम के साथ, माइंड जो नियम है वो अपना नियम के अनुसार काम कर रही है। आप जितना तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये जो है कि आप जितना तर्क वितर्क कर रहे हैं उनका उतना प्रैक्टिस होते जा रहा है, और प्रैक्टिस होने के कारण से आज वो कहाँ चले गया है, सबकॉन्शियस माइंड में चले गया है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना हमारा, जो है कि सबकॉन्शियस माइंड 90% हिस्सा है ब्रेन का और मन का, और ये जो है कि मात्र 10% हिस्सा है मन का, ये कॉन्शियस माइंड आपका। आपका कंट्रोल यहीं तक है, यहाँ तक नहीं है। अभी आपका जो विचार आ रहे हैं बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये इस दायरे में चले गया है। अब उस विचारों को वो सच मानने लगा है, जो आपको आता है भगवान सजा दे देंगे, भगवान के बारे में ये फलाना ढिमका ढीक ढीक ठाउट आता है कि निगेटिव विचार आते हैं भगवान को लेकर के, ये सब आ रहा है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में चले गया, जिनके कारण से क्या हो रहा है कि आपको चिंता, घबराहट, परेशानी वो अब आपके ब्रेन के लिए सच लगने लगा है। इस सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है। वो कहता है कि जिस चीज़ पे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जिस चीज़ पे आप तर्क वितर्क करेंगे, जिस चीज़ पर जो है कि आप ज़्यादा फोकस करेंगे, हम उसको सही मानने लगेंगे, हम उसको जो है कि मतलब रियल मानने लगेंगे। तो आज जो आपको भगवान के लिए जितना डर, ये चिंता, घबराहट जो परेशान कर रहा है, ये सारा ये प्रैक्टिस का ही नतीजा है दोस्तों। कि आपके मन में जो तरह तरह का गॉड को विचार आ रहा है, आप नहीं भी चाह रहे हैं फिर भी अब आ रहा है मन में, इसलिए आ रहा है कि आपने कुछ समय पहले उसको तर्क वितर्क कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, और आज भी तर्क वितर्क में लगे हुए हैं। आज भी जिनकी ओसीडी ठीक नहीं हो रही, इसी कारण से नहीं हो रही है कि वो आज भी भगवान के बारे में जो विचार आ रहे हैं उसी में तर्क वितर्क में लगे हुए होते हैं, इसीलिए ओसीडी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। काउंसलर क्या करता है आपकी ज़िंदगी में, काउंसलर यही सब चीज़ बताता है कि आपका माइंड बार बार तर्क वितर्क पे जाएगा, लेकिन वो बताएगा तर्क वितर्क नहीं करना है, जो है कि मतलब डर के ऊपर काम करना है। अब ये विचार इस दायरे में चले गया है तो ये अपने आप आते रहेगा विचार, आप क्योंकि इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। अब जो आ रहा है उससे नहीं डरना, उस पर आपका कंट्रोल है, क्योंकि अब जो ये सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार आ रहा है, भगवान के साथ जो इमेज आ रहा है, चाहे आपको जो विचार आ रहा है उसके साथ डर जुड़ा हुआ आता है, तो उस डर के ऊपर आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जो विचार आ रहा है अपने आप आ रहा है विचार, तो ये अपने आप इसलिए आ रहा है विचार क्योंकि आपने बहुत बार पहले प्रैक्टिस कर चुकी है, वो माइंड में मंथन चल चुका है। सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है कि आप जिस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जिस चीज़ को बार बार आप जो मानेंगे, तो वो चीज़ जो है ना आपको सच लगने लगेगी, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को सच लगने लगेगी, हम सच मानने लगेंगे। सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा नेचर है, कहती है हम जो है जो चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे हम उस चीज़ को सच मान लेंगे, चाहे सही हो गलत हो, दोनों चीज़ को हम सही मानेंगे। मतलब गलत चीज़ को भी आज जो है ना, भगवान के बारे में आप गलत चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कर ले, भगवान साथ दे देंगे, भगवान माफ़ी नहीं करेंगे, भगवान कुछ मेरे साथ बुरा कर देंगे, आपने बार बार वो बोला, बार बार माइंड में जिक्र किया, बार बार किया, वो आपके लिए सच हो गया। वही चीज़ आज आपको दिखा रहा है तो आप कर रहे हैं, डर रहे हैं। माइंड का नियम को समझेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस इसी अब जो है ना, अब जो ठीक करने के लिए, क्यों तो क्लियर हो गया दोस्तों, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने बार बार प्रैक्टिस की उस विचार को। देखिए 21 दिन में जो है ना, 21 दिन में एक हैबिट बन जाता है। मतलब 21 दिन में आपका देखिए प्रॉब्लम कितना दिन, किसी का 2 महीना, किसी का 5 महीना, किसी का साल भर, किसी का 5 साल, किसी का 8 साल, तो बहुत सारे, किसी का 10 साल, बहुत साल से प्रॉब्लम है। तो ये देखिए क्यों हुआ है, ये इसी कारण से हुआ है कि आपने बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसके कारण से आपको ये समस्याएं हो रही है। अब जो है ना, हमें विचार के साथ जो, अभी ये चीज़ तो आप समझ गए क्यों आ रहा है विचार, ठीक। अब जो काम करना है ना, विचार के साथ जो डर जुड़ा हुआ आता है, विचार के साथ डर जुड़ा हुआ आता है, मतलब भगवान के साथ, यहाँ पर भगवान से रिलेटेड आपका, मतलब मान लेते हैं गॉड से रिलेटेड विचार आ रहा है, तो गॉड से रिलेटेड आपको डर भी आता है, भगवान सजा दे देंगे, ये जो सजा दे देंगे या माफ़ नहीं करेंगे, तो ये इस पे जो आपको आता है, तो यहाँ पर काम करने की जरूरी है, इस चीज़ पर काम करें, क्योंकि ये विचार अभी आएगा, आपको अपने आप आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि आपके दायरे से हट गया है। आपका दायरा मात्र कॉन्शियस माइंड है, गाड़ी यहीं तक आप सीखे हैं, भूलते नहीं हैं, जल्दी भूलते नहीं, क्योंकि आपने बार बार जिस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किए वो भूल जाते हैं, लेकिन जिस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करते नहीं भूलते हैं। गाड़ी चलाना भूले हैं आप क्या?
बताइए, हमें नहीं भूलते क्योंकि आपने बार बार प्रैक्टिस किए हुए हैं। इसी तरह सबको इस विचार को भगवान को लेकर बार बार आपने विचार कर लिया, इसी कारण से आपको ये यहाँ चले गया, इसी कारण से ये विचार परेशान कर रहा है। अब यहाँ पर जो है डर के ऊपर काम करे, डर ही खत्म हो जाए भगवान का, तब जाकर के आपके अंदर से जो है ना ये विचार धीरे धीरे खत्म होने जाएगा। तो यही चीज़ आपको करना है दोस्तों। अगर अपने से कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, क्योंकि हमने 8 से 10 साल इसमें सफ़र भी किए हुए हैं, तो हम आपको इसमें जो है कि हम आपका हेल्प कर सकते हैं जल्दी से बाहर निकलने में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।